हाय प्रोग्रामर्स, आज को मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा हम गेटर सेटर क्यों यूज़ करते हैं। गेटर सेटर का हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि हमको प्रॉब्लम क्या थी, फिर हम क्यों गेटर सेटर के पास गए हैं। देखो प्रॉब्लम ये थी कि देखो हम एग्जाम्पल की वजह से देखेंगे। तो ये क्या है, हमारा क्लास ए है, उसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है पब्लिक इंट एटीएम पासवर्ड, ठीक है। और हमारा दूसरा क्लास है अदर पर्सन, दूसरी क्लास का नाम क्या है अदर पर्सन। इसमें क्या रखा है, मैंने अपने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब क्या करूँगा, मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो हमारा वेरिएबल बनाया था मैंने ए क्लास में एटीएम पासवर्ड, मैं उसकी वैल्यू सेट करना चाहता हूँ। मैंने एटीएम पासवर्ड की वैल्यू सेट कर दी 23 और मैं उसको प्रिंट करूँगा ए डॉट एटीएम पासवर्ड। तो आपको सबको पता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, वो वैल्यू प्रिंट होके आएगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि देखो वैल्यू क्या आ गई 23, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई भी हमारे क्लास का देखो वेरिएबल का जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये पब्लिक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी इसकी वैल्यू कुछ भी सेट कर सकता है। पहले 23 की थी, अगर किसी ने -1 कर दी। आप रियल टाइम में सोचो कि एटीएम पासवर्ड की हम वैल्यू -1 सेट कर सकते क्या, लेकिन इस प्रोग्राम में कोई एरर बता रहा है क्या, नहीं, कोई भी वैल्यू कुछ भी सेट कर रहा है। ये हमारी प्रॉब्लम है। देखो क्या हुआ, किसी ने एटीएम पासवर्ड की वैल्यू -1 कर दी, तो ये तो ड्रॉबैक है, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो एक बग है जावा कोड में। तो हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि गेटर सेटर का यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन हमको ये भी प्रॉब्लम मालूम चल गई कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले मैं इसका एक्सेस स्पेसिफायर ही चेंज कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, अपने वेरिएबल को प्राइवेट कर देता हूँ। जैसे मैंने प्राइवेट किया तो इधर एक एरर बताता कि एटीएम पासवर्ड हैज़ अ प्राइवेट एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने को सबको पता है कि हम जैसे मैंने प्राइवेट किया तो उसको आउटसाइड क्लास कोई एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन एटीएम पासवर्ड की तो वैल्यू तो हमें रखनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता, एटीएम पासवर्ड की वैल्यू ये तो प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू है, तो आपको पता है कि प्राइवेट आउटसाइड की क्लास एक्सेस नहीं होता। इसके लिए हम गेटर सेटर यूज़ करते हैं। तो गेटर एंड सेटर, गेटर सेटर से क्या होता है, जो हमारे प्राइवेट वेरिएबल होता है उसको हम सेटर मेथड की वजह से हम वैल्यू सेट कर सकते हैं, और गेटर गेटर मेथड की वजह से हम वैल्यू वो गेट कर सकते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जैसे ही आप उस क्लास में गए राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक के जनरेट एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही आपने जनरेट किया एक ऑप्शन मिलेगा गेटर और सेटर। जैसे ही आपने ओके किया तो गेटर और सेटर वो आ जाएंगे। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही हमने ऐसे लिखा कि ए डॉट सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड रखा मैंने 12, और उसको गेट करने के लिए क्या है ए डॉट गेट, गेट एटीएम पासवर्ड। तो आप देखना कि वैल्यू प्राइवेट है तो भी आउटसाइड दी क्लास हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो किसकी वजह से हम कर पा रहे हैं, गेटर और सेटर की वजह से। इसलिए हम गेटर और सेटर यूज़ करते हैं। अपने को इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि हमें प्रैक्टिकल दीजिए कि हम कब गेटर सेटर का इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। तो मैंने आपको एक ड्रॉबैक बताए थे कि उसकी वैल्यू कोई भी सेट कर सकता है -1, लेकिन हम उधर क्या वैलिडेट नहीं कर सकते थे। देखो अब क्या कर दिया, अगर आपको ये लग रहा हो कि हमने गेटर सेटर यूज़ किया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं हुई। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एटीएम पासवर्ड की वैल्यू -1 सेट कर रहा हूँ, कोई भी एरर नहीं दिया। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो जैसे ही मैंने रन किया हमारा प्रोग्राम, तो कोई एरर दिया क्या, नहीं दिया। तो आप मुझसे बोलोगे तो फिर गेटर और सेटर का यूज़ क्या है। तो पहला यूज़ यही है कि अगर कोई भी प्राइवेट वेरिएबल रहा तो उसकी वैल्यू हमको सेट करनी है तो हम सेटर मेथड यूज़ करेंगे। अगर उसकी वैल्यू हमें गेट करनी है तो हम गेटर मेथड यूज़ करेंगे, जब भी कोई वेरिएबल प्राइवेट रहा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी कैसे मिलेगी गेटर और सेटर से। सिक्योरिटी ऐसी मिलती है, देखो हमने इधर क्या किया, यूज़र ने क्या किया, जो अदर पर्सन है उसने क्या किया, सेट एटीएम पासवर्ड -1 कर दिया। हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट मतलब जैसे भी जब भी वो सेट कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, वो सेट कर रहा है उसकी एटीएम की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, देखो हम क्या बोलेंगे, इफ एटीएम पासवर्ड लेस देन और इक्वल टू 0 रहा, किसी ने उसकी वैल्यू लेस देन 0 रख दी, तो हम क्या बोलेंगे उसको, डू नॉट प्रोवाइड नेगेटिव वैल्यू। जैसे ही मैंने ये करा तो आप देखेंगे आउटपुट देखो क्या आएगा। अब मैंने क्या किया, अपने अदर पर्सन क्लास को रन किया क्योंकि हमने -1 सेट किए। तो अगर आप आउटपुट अभी देखेंगे तो इधर क्या आ गया, डू नॉट प्रोवाइड नेगेटिव वैल्यू। अब क्या बोल रहा है, वो हमको वैलिडेट किया है हमने।
सेटर क्या है, एक मेथड है, तो उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं। यही हमारा एडवांटेज है सेटर और गेटर यूज़ करने का। क्या करने का, सिक्योरिटी इससे मिल जाती है, हम वैलिडेट कर सकते हैं, और गेटर और सेटर की वजह से हम इनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं जावा में। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक एंटिटी जिसमें हम कोई भी रैप कर सकते हैं। देखो इधर क्या किया, एक एटीएम पासवर्ड में इसी क्लास में हमने वो ए क्लास में सब वेरिएबल और मेथड रैप कर दिए, और उसको हम एक्सेस कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड द क्लास। तो हम इस क्लास को कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास। इसका मतलब क्या, हमने इनकैप्सुलेशन अचीव किया। तो ये कुछ बेनिफिट है गेटर और सेटर के यूज़ करने के लिए। आई होप मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, कुछ मेरे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। अगर ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।